मित्रों, आपने आचार्य चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश के राजा घनानंद ने इनका अपमान किया था, लेकिन इन्होंने अपने क्रोध को कभी जाहिर नहीं होने दिया। क्रोध को हथियार बनाकर इन्होंने अपने शत्रु का समूल नाश कर दिया। आचार्य चाणक्य की ये बातें हमें ना सिर्फ अपने जीवन में उतारनी चाहिए, बल्कि राजनीति और पड़ोसी देशों से कूटनीति में भी चाणक्य की नीतियों का पालन करना चाहिए। तभी अपने शत्रु को धूल चटाकर उसका समूल नाश कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपका भी कोई शत्रु है और आप उनसे परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको अपने शत्रु को पराजित करने का 5 बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए अब देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। मित्रों, शत्रु को पराजित करने का पहला बेस्ट तरीका है अपने क्रोध पर रखें काबू। मित्रों, शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है उकसाना। शत्रु ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए, जिससे आपको क्रोध आए। क्रोध में शक्ति और विवेक आधी हो जाती है और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है। दूसरा, दुष्ट शत्रु का ऐसे करे अंत। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। सांप का जहर तो केवल उसके दांतों में होता है, बिच्छू का विष पूंछ में, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर होता है। इसलिए दुष्ट पर कभी भरोसा ना करें। दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक विषैले सांप के साथ किया जाता है, यानी उसका फन कुचल देना चाहिए। तीसरा, शत्रु और सांप को ऐसे ना छोड़े। मित्रों, चाणक्य की नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु, इन्हें घायल करके ना छोड़े। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से और प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है। इसी प्रकार शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता है और फिर हमला कर सकता है। इसलिए शत्रु पर वार करो तो ऐसा कि वह फिर से उठ ना सके। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चौथा, शत्रुओं से ना करे घृणा। मित्रों, आचार्य चाणक्य की नीति है कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो। शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। आप उसकी केवल कमजोरी देख पाते हैं, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें, उसकी हर छोटी बड़ी बातों की खबर रखें, ताकि युद्ध के हालात में शत्रु के बचकर निकलने की कोई राह ना हो। पांचवा, शत्रु पर पहला वार हथियार से नहीं बल्कि कूटनीति से करें। अपने शत्रु को पराजित करने का बेस्ट तरीका यह है कि कभी उस पर पहला वार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले कूटनीति में फंसाएं, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु सब तरफ से अलग थलग पड़ जाए तब उस पर भरपूर प्रहार करना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का यह टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।